तो आवाज़ सुनी आपने? ये आवाज़ थी हमारे खस्ता नमक पारों की। नमस्कार, मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग में आपका स्वागत है। तो होली पे मीठा तो बहुत हो जाता है, लेकिन कुछ नमकीन भी चाहिए। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे खस्ता कुरकुरे नमक पारे या मटर। तो आज हम बिल्कुल ऐसे ही कुरकुरे नमक पारे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है 100 ग्राम मैदा। अब इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसका असली टेस्ट आता है अजवाइन डालने से ही। तो अजवाइन इसमें ज़रूर डालें और इसको पहले मिला देंगे। और अब इसमें बीच में थोड़ा सा होल करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम मोयन। और मोयन के लिए मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप जो भी खाने में तेल इस्तेमाल करते हो वो ले लीजिए। ये डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून। ठीक है। और 100 ग्राम मैदे में 2 टेबल स्पून ऑयल अगर आप डालेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो इससे हम मोयन बोलते हैं और मैदे में मोयन डालना बहुत ज़रूरी है, तभी नमक पारे या मटर हमारे खस्ता बनेंगे। और अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालेंगे तो वैसे नहीं बनेंगे। तो ये इसमें मोयन ही डाल के बनते हैं। तो इसे हम पहले हाथों से मसल मसल के अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इस तरह से देखेंगे कि वो एक मुट्ठी जैसा बंध रहा है या नहीं। ये देखिए, इस तरह से वो मुट्ठी बंधनी चाहिए। और अब डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे हम गूँथ लेंगे। और इसका एक सख्त डो हमें लगाकर तैयार कर लेना है। तो इसका डो हम पूरी के आटे जैसा लगाएंगे, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। और ये देखिए डो हमारा लग गया है। अब इसे थोड़ा सा मसलते हुए अब हम इसे ढककर रख देंगे एक साइड में। तो ताकि ये सूखे ना, क्योंकि मैदा है तो वो बहुत जल्दी उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है, सूख जाता है। इसे सेट होने देते हैं 10 मिनट के लिए, इसे रख कर छोड़ देते हैं। और अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम देखेंगे इसको। अब बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। और इसे एक दो बार और मसल लेंगे ताकि ये बिल्कुल बढ़िया सा एकदम सेट हो जाए। अब इसमें से हम पेड़े बना लेंगे। जितने भी साइज़ के आपको बनाने हों वैसे बना लीजिए, छोटे बड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको चकले पे बेल रहे हैं या फिर किसी बड़ी चीज़ पे या किचन काउंटर पे बेल रहे हैं, तो कितना भी बड़ा ले लीजिए। तो ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा हैं वो उनको मैं ढक दूँगी। एक पेड़ा मैंने ले लिया है, मैं चकले पे बेल रही हूँ इसको। तो कोई तेल लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मोयन डाला है तो ये चिपकेगा नहीं। तो इसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह। और जितना भी आप बड़ा करना चाहें इसको कर सकते हैं। इसकी मोटाई थोड़ा सा रोटी जैसी ही होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा पतली, रोटी से भी पतली। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर हमारे नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वो अंदर से सीख नहीं पाएंगे। अब इसको चाकू से हम ऐसा काट लेंगे लंबी लाइनों में पहले। और लंबी लाइनों में काटने के बाद फिर हम तिरछी साइड से इसको काटेंगे। तो इस तरह से चाहे आप चाकू से काट लीजिए, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं। तो इस तरह से इसको लंबी लाइनों में हमने आधा आधा इंच के गैप दे दे के हमने इसको काट लेना है। और फिर इसको चकले को इधर के साइड में घुमाऊंगी और फिर इसको तिरछी साइड से भी काट लूँगी। आपको सीधे काटने हैं या थोड़ा तिरछे में, जैसे भी आप शेप देना चाहें इनको वैसे काट लीजिए।
और छोटा बड़ा साइज़ जितना भी आपको रखना है उतना आप इनका रख सकते हैं। अब इन्हें उतारेंगे हम, तो इनको एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये हमें हाथ से ऐसे उतारने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप उतारेंगे तो एक एक करके हमें उतारने पड़ेंगे, ये तो टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। एक चाकू ले लिया मैंने और चाकू से ना इस तरह से इसको उतारते जाएंगे तो ये अपने आप ही उतरते जाएंगे और गिरते जाएंगे। तो इस तरह से ना बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है, एक एक उतारने का झंझट ख़त्म। तो बहुत ही जल्दी ये काम चाकू से इस तरह से उतार के हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ही मैंने एक पेड़े के ये बना लिए हैं। और अब आप चाहें तो इसको देखिए थाली पे भी बना सकते हैं। इस पे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये, लेकिन मैं ले रही हूँ परात, तो इसके उल्टी साइड मैं बनाऊंगी। तो ये हमारा देसी तरीका है। तो हम गांव में ऐसे ही बनाया करते थे। तो 10-12 साल की उम्र से ही मतलब हमें ये काम बहुत ही पसंद था और मम्मी बनाया करती थी। तो हम बेलते रहते थे और इस तरह से काटने में बड़ा शौक था हमें बनाने में इसको। तो बनाते रहते थे इस तरह से, कोई भी त्योहार हो तो जब मम्मी बनाया करती थी तभी से हमें ये सब बनाना आता है। तो उसे हम इस तरह से बेल लेंगे। और परात इसलिए लेते हैं कि इससे ना ये जो हम चकले पे बनाते हैं तो उसमें बहुत ही छोटी बेलती है, इससे ना बहुत ही बड़ा साइज़ हो जाता है इसका। तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है और इसके ऊपर ना ये बहुत जल्दी जल्दी बेला जाता है, टाइम भी नहीं लगता। और जितना आप पतला चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला भी मत कीजिए, फिर उतारते हुए दिक्कत होगी। तो इसे एक नॉर्मल मोटाई पे ही रखना होता है। तो इसे अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे आप चाकू से इस तरह से काट के प्लेन कर लीजिए। और फिर उसी तरह से इसको पहले लंबे में काटेंगे हम और फिर तिरछे में काटेंगे। तो इसी तरह से मैंने इनको लंबे में काट लिया है और अब ऐसे तिरछे में मैं थोड़ा बड़े साइज़ के ही काट रही हूँ इनको। और ये देखिए इनको ये काम करने में ना बहुत ही मतलब कोई बोरिंग नहीं लगता है, बड़ा मन लगता है ये सब काम करने में। तो ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो गांव में तो सब इसी तरह प्रांत पे ही बनाते हैं और उससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब इन्हें हम तलेंगे। तो मैंने लिया है तेल, मीडियम फ्लेम पे रख लिया इसको। और ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिए, मीडियम फ्लेम पे ही इनको डालेंगे। हल्का गर्म होना चाहिए तेल। और ये अभी लग रहा होगा कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तेल में जाएंगे ये अपने आप खुलते रहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं चिपका रहेगा, ये सारे खुल जाएंगे अपने आप ही। तो अगर ये चिपक जाएं तो घबराइएगा मत, ये अपने आप खुल जाएंगे। ये देखिए ये एक एक करके सारे अलग हो जाते हैं तेल में। तो इस तरह से हमने इनको सेक लेना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हाई फ्लेम पे सिक तो जाएंगे ये, लेकिन अंदर से नरम रहेंगे। तो इस तरह का हमने इनको गोल्डन कर लेना है। 4-5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिकने में इनको। और गोल्डन करने के बाद इनको छलनी से ऐसे तेल निचोड़ के निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और ज़्यादा हमें इससे ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, फिर थोड़ा सा इनमें कड़वापन आ जाता है अगर ज़्यादा ये काले हो जाएंगे तो। इसी तरह के हमें चाहिए और इन्हें हम निकाल लेंगे। और फिर मैं अपना दूसरा बैच भी तल के तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने जो बाकी थे वो भी डाल दिए हैं और उन्हें भी हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पे ही सेक के तैयार कर लेंगे। तो किसी भी त्यौहार पे आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। 1 महीने तक इनको आप रख सकते हैं स्टोर करके। किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिएगा, क्योंकि मिठाइयाँ तो बहुत हो जाती हैं त्यौहार पे, तो कुछ ना कुछ उनके साथ नमक वाली चीज़ भी चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इन्हें चाय के साथ खाइए जैसे भी। और ये एक बैच मैंने थोड़ा सा छोटे बनाए थे, इनको छोटे कट में मैंने काटा था। ये भी मैंने सेक लिए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये भी।
और ये भी हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए। ये देखिए कितने खस्ता कुरकुरे नमक पारे। और हमारे यहाँ तो इसे मटर बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको कैसी लगी रेसिपी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही किसी बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।